हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 28 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि अपने मॉम के डेथ होने के बाद वो बहुत सैड रहता है और बैठकर वाइन पी रहा होता है। तभी वॉन उसके पास आती है, वही पार्सल लेकर के जो गू की मॉम ने वॉन को दिए थे। तो यहाँ पर गू जैसे ही वॉन को देखता है वो बहुत खुश हो जाता है और उसे बोलता है कि वॉन तुम वापस आ गई, आओ मेरे पास बैठो। उसके बाद वॉन उसके पास बैठती है तो गू से बोलता है मेरे पास अब माँ नहीं है, मैं उनसे आखिरी बार मिला तक नहीं। पता है जब मैं हॉस्पिटल गया कुछ मुझसे बोल नहीं रही थी, वो चुपचाप पड़ी थी। जब मैं छोटा था तब भी वो वैसे ही बिहेव करती थी, वो बहुत चुपचाप रहती थी और बहुत ही जेंटल थी। बट उनकी जो बॉडी है वो इतनी ज्यादा ठंडी पड़ गई थी जैसे कि वो बर्फ हो। अब मैं उनसे कभी भी बात नहीं कर पाऊंगा, ना ही वो मुझसे बात कर पाएंगी। यहाँ पर वॉन भी बहुत सैड रहती है और वो सैड होकर गू की बातों को सुन रही होती है। उसके बाद गू बोलता है कि आज से चाहे वो प्यार हो या फिर नफरत, मैं उनसे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं उनके साथ सब कुछ ठीक करना चाहता था, मैं उन्हें वापस पहले की तरह प्यार करना चाहता था, बट मैंने अपना चांस गवा दिया। और ये बोलकर वो रोने लगता है। उसके बाद यहाँ पर गू उसे एक गिफ्ट देता है और बोलता है कि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है, इसे ओपन करके देखो, मुझे पता है तुम इसे देखकर खुश हो जाओगी। तो यहाँ पर वॉन उस गिफ्ट को खोलती नहीं है, बस देखती रहती है। तो गू क्या करता है, गू उसके लिए वो गिफ्ट खोल देता है और जैसे ही वो गिफ्ट खोलता है वॉन देखती है कि उसमें एक वाइट ड्रेस है। उसके बाद गू से बोलता है पिछले बर्थडे में तुमने विश मांगा था ना कि तुम्हें एक वाइट ड्रेस चाहिए, तो इसलिए इस बार मैं तुम्हारे लिए खरीद कर ले आया। और तुम्हारी सेकंड विश ये थी कि तुम मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती थी, तो कल मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क लेकर के जाऊंगा। बोलो कैसा है मेरा प्लान। तो यहाँ पर जैसे ही वॉन उठकर जाने लगती है वो उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे आज भी तुम्हारी एक एक विश याद है कि तुम्हें क्या क्या मेरे साथ करना पसंद है, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया है। उसके बाद वो बोलता है कि अब मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तो प्लीज मेरे साथ रहो, चलो हम लोग एक नई जिंदगी स्टार्ट करते हैं, हम लोग साथ मिलकर एक छोटा सा घर बनाते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि क्या आप मुझसे प्यार करते हो। तो गू उसे बोलता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और फिर वो उसे आई लव यू बोलता है। तो वॉन उसे बोलती है बट मैं आपसे प्यार नहीं करती। तो गू थोड़ा सा सैड हो जाता है। फिर वो उसे बोलता है कि मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो क्या हो गया, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं कहा है कि तुम भी मुझे प्यार करो, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहो। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपसे शादी करूंगी। उसके बाद यहाँ पर गू उसके लिए रिंग लाता है और उसे बोलता है मैं तुम्हें ये रिंग पहनाना चाहता हूँ। तो वॉन अपना हाथ देती है और फिर गू उसे रिंग पहनाते हुए बोलता है अगर मैंने तुम्हें ये रिंग पहना दिया तो आज से तुम मेरी हो जाओगी। और फिर ये कहते हुए वो उस रिंग को उसे पहना देता है और उसे बोलता है कि अब हम हमेशा जिंदगी भर साथ रहेंगे। तो यहाँ पर वॉन मन में ही सोचती है मिस्टर को आप ये कभी समझ नहीं पाएंगे कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, क्योंकि वो अपने बचपन की बातें याद करती है कि किस तरह से गू ने उसके डैड को, उसकी मॉम को कितना परेशान किया है। गू की वजह से उसके डैड इस दुनिया से चले गए और उसके डैड के जाने के बाद उसकी मॉम भी चली गई थी, और उसके बाद गू ने कितने सारे क्लाइंट्स के साथ वॉन को सोने के लिए बोला था। तो ये सारी चीजें वो याद करती है और इस वजह से वो गू को बहुत ज्यादा नफरत करती है। और फिर यहाँ पर वो मन में ही बोलती है कि मुझे तो अब आप पर दया आती है, मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील होता है। और फिर यहाँ पर गू उसे किस करता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वॉन यान से मिलने आती है और उसे वही हार्ड डिस्क देती है जो गू की मॉम ने वॉन को दिए थे, और बोलती है वो कि ये हार्ड डिस्क पूरा डैमेज हो गया है, इसमें जो भी डेटा है वो हम रीड नहीं कर सकते, क्या तुम इसे फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पर यान उस हार्ड डिस्क को देखता है और बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका है, बट मैं ट्राई करूंगा, अगर ये फिक्स हो गया तो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद वॉन बोलती है बट तुम्हें ये सारी चीज़ें सीक्रेट रखनी होगी, किसी को भी कुछ भी मत बताना, इसकी भनक भी नहीं पड़नी चाहिए किसी को। उसके बाद यान बोलता है वैसे मैंने आर्टिकल पढ़ी, क्या ये बात सच है, क्या आप सच में गू से शादी करने वाली हो। तो यहाँ पर वॉन उसे कुछ नहीं बोलती और उठकर चली जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर गू का असिस्टेंट गू का वेडिंग इनविटेशन कार्ड देख लेता है और वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो रहा होता है। वो जिस लड़की से नफरत करता है, गू उसी से शादी कर रहा है। उसके बाद वो क्या करता है, वो अपने किसी आदमी को मैसेज करता है और बोलता है कि काम हो गया। तो वो आदमी उधर से मैसेज करता है कि हाँ मैंने वॉन का फोन को हैक कर लिया था और मैंने वॉन के फोन से मैसेज कर दिया है गू को। अब ये वो किस चीज का मैसेज करता है, क्या बात होता है, ये आगे आपको पता चलेगा। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि तभी वॉन गू
के असिस्टेंट से मिलने के लिए आती है। तो यहाँ पर गू का असिस्टेंट उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही जल्दी मिसेस गू बनने वाली हो। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है अब इतना अच्छा बनने का नाटक भी मत करो, मुझे पता है कि मेरे और गू की अगर शादी होगी तो तुम वो लास्ट पर्सन होगे जिसे हमारी शादी से खुशी होगी। तो यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि तुम ये सब बातें करने के लिए तो यहाँ पर नहीं आई हो, तो बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पर असिस्टेंट बोलता है कि बट मुझे तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करनी। तभी यहाँ पर गू भी उसी जगह आता है जहाँ पर वॉन और गू का असिस्टेंट बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर वॉन के फोन से ही गू को मैसेज जाता है कि प्लीज मुझसे मिलने आइए। यहाँ पर गू का असिस्टेंट ही जानबूझकर चाहता है कि गू आए और वो सुने कि वॉन उसके लिए क्या चाहती है। उसके बाद यहाँ पर वॉन बताती है गू के असिस्टेंट को कि गू की मॉम ने मुझे एक हार्ड डिस्क दिया था, जरूर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। और यहाँ पर गू उन दोनों की चुपके से बात सुन रहा होता है और यहाँ पर जो उसका असिस्टेंट है वो देख लेता है कि गू आ चुका है और उनकी बातें सुन रहा है। तो वो मन में ही बोलता है मिस्टर गू अब आपको पता चलेगा आप कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हो इस लड़के से शादी करके। उसके बाद यहाँ पर वो हंसते हुए बोलता है कि गू ने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा वो जिस लड़की से शादी करने वाला है, जो उसकी वाइफ बनने वाली है, वो हर टाइम ये चाहती है कि किस तरह से वो गू को इस दुनिया से अलविदा कहे। तो यहाँ पर गू का असिस्टेंट बोल मुझे ये चाहिए, तुम पता करो कि ये कहाँ पर है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि ये क्या है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि ये गू के पास है बट कहाँ है मुझे आइडिया नहीं है, इसीलिए तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम कंफर्म करके बताओ कि ये कहाँ पर है। तो यहाँ पर वॉन बोलती है कि ये इतनी छोटी सी रिंग है, मैं इसे कहाँ पर ढूंढूंगी, इतनी छोटी चीज़ है ये। तो यहाँ पर असिस्टेंट बोलता है ये तो तुम्हारे स्किल्स पे डिपेंड करता है कि तुम कितनी चालाक हो। उसके बाद यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि अब तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पर वॉन बोलती है इतने सालों से तुमने और गू ने साथ मिलकर काम किया है और ना जाने कितने इलीगल और गलत काम किए हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इन सारे कामों के एविडेंस तुम लोगों के पास नहीं होंगे, जरूर इन सब का बैकअप तो होगा ही। तो मुझे जानना है कि इन सब का बैकअप कहाँ पर है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि गू के विला में एक लॉकर है, उसके अंदर ही सारे एविडेंस है, बट वो किसी को भी उस लॉकर के करीब जाने तक नहीं देता है। जो भी गू के जिंदगी से जुड़ा है वो सारे चीज उस लॉकर में है। तो यहाँ पर वॉन बोलती है और उस लॉकर का कोड क्या है। तो गू का असिस्टेंट बोलता है कि मुझे नहीं पता, गू ने मुझे कभी नहीं बताया है। उसके बाद यहाँ पर दोनों ये डील करते हैं कि वॉन को क्या चाहिए, गू के असिस्टेंट को क्या चाहिए, और फिर दोनों चीयर्स करते हैं और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसके फिर एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।